हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक कोड, इसके जनरल जो भी कैरेक्टर्स हैं या इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में, और हम लोग समझेंगे काफ़ी आसान तरीके से जेनेटिक्स कोड क्या होता है। तो देखो बच्चों, मैंने सबसे पहले जेनेटिक्स कोड के डेफिनेशन लिखा है क्या, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारे बेसेस, उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आपके, शुगर मतलब पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर, ये मिल करके आपके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो सीक्वेंस होते हैं डीएनए में, ठीक है ना, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस पेयर इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स विच इनक्लोज इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन रखता है किसका, प्रोटीन सिंथेसिस का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक कोड बोलते हैं। मतलब डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का इन्फॉर्मेशन रखता है, उसको हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं। हमारे बॉडी में देखो बच्चों, बहुत अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम लोग टोटल नॉन प्रोटीन्स की बात करेंगे तो 20 देखो नॉन प्रोटीन्स हैं, अब 22 की भी बात करते हैं, 2 एक्स्ट्रा प्रोटीन्स जुड़ गया है। ये सब डिफरेंट प्रोटीन्स जो होते हैं अलग अलग फंक्शंस को, इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जो भी लिविंग थिंग्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। हम लोग लिविंग थिंग्स हमारे बॉडी में 20 डिफरेंट काइंड्स के एमिनो एसिड्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस प्रोटीन्स के फॉर्मेशंस के लिए ना जेनेटिक कोड जो होते हैं, इसी जेनेटिक कोड जो होते हैं ना, ये एक इस तरह से सिक्वेंशनल कोडिंग होते हैं जो क्या करता है, अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और हमारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का को बिल्ड करते हैं। तो देखो, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हम लोग जानते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल है। इट स्टोर, इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। जिस भी प्रोटीन को सिंथेसिस करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। और हम लोग जानते हैं क्या बच्चों, कि ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड बेस, मतलब हमारे पास क्या होता है, 4 ही डीएनए है तो 4 ही नाइट्रोजनस बेस है। कौन कौन से, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो मतलब 4, या तो अगर आरएनए भी होंगे तो वहाँ भी आपको 4 होंगे, थाइमिन की जगह यूरासिल होंगे। बट हम लोग बात करेंगे क्या, डीएनए के बारे में। वी हैव ओनली 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितने हैं बच्चों, 4 है, 20 है। 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर और नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने हैं मेरे पास, 20 है। अब देखो, यदि इफ़ 1 न्यूक्लियोटाइड बेस ट्रांसलेट फॉर 1 एमिनो एसिड, अगर मान लो 4 है, उनमें से अगर एक न्यूक्लियोटाइड ना एक एमिनो एसिड्स के बारे में, एक प्रोटीन्स के बारे में बताएगा, एमिनो एसिड्स के बारे में बताएगा, तो मैक्सिमम वो कितने प्रोटीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, 4 ही रख सकता है ना। तो देखो, एसिड ओनली 4 एमिनो एसिड कुड बी स्पेसिफाइड, तो इस तरह से क्या होगा, सिर्फ 4 ही एमिनो एसिड क्या होंगे, तो हम लोग स्पेसिफाइड कर पाएंगे। मतलब 4 बेस पे है तो मैक्सिमम 4 ही एमिनो एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, तो ये तो वैलिड नहीं होगा। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, दो मतलब क्या करते हैं ना, हम लोग 2 मतलब बेस पेयर को मिलाते हैं। जैसे क्या हमारे पास मान लो क्या, कि जैसे हम लोग मानते हैं क्या, हमारे पास एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन है, हम लोग AT, TG, CT, TC, इस तरह से करके हम लोग क्या करते हैं, 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर का हम लोग पेयर बनाते हैं। मतलब कि एक बेस पेयर 2, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर है ये एक एमिनो एसिड्स को बताएगा, इस तरह से करके। तो हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, मैक्सिमम जो होता है ना, हमारे पास 16 एमिनो एसिड्स के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कितने हैं मेरे पास, 20 है। तो मतलब अगर हम लोग ड्यूप्लेट का भी पेयर बनाते हैं तो 16 एमिनो एसिड्स को ही मैक्सिमम हम लोग आइडेंटिफाइड कर सकते हैं या उसके बारे में कोडिंग कर सकते हैं। तब हम लोग क्या कर दिया, हम लोग इफ 3 बेस पेयर स्पेसिफाई, हम लोग 3 बेस पेयर का हम लोग क्या करते हैं ना, पेयर का बनाते हैं, ठीक है ना, एमिनो एसिड के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या, कि 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है अगर हम लोग 3 का बनाते हैं। जैसे क्या, AUG, CTG, GTC, AGT, इस तरह से ETC करके हम लोग अलग अलग पेयर बनाते हैं, 3 का नाइट्रोजनस बेस का पेयर बनाते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितना बनते हैं बच्चों, 64, जो मोर देन इनफ है, जो क्या है, मोर देन इनफ है 20 एमिनो एसिड्स के इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। और यहाँ पे याद रखिएगा क्या, कि एक एमिनो एसिड्स का मतलब जो है ना, इसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रिपलेट कोड सिस्टम बोलते हैं। ये जो 3 बेस पेयर का जो फॉर्मेशन बनता है, AUG, ACG, ACC, जो भी TTG, AAG, इस जितना भी बनेगा, ये सब ट्रिपलेट कोड सिस्टम बनेगा। और याद रखिएगा,
मतलब एक से ज़्यादा ट्रिपलेट सिस्टम ना, मतलब कि एक मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन का मतलब कि कई सारा ट्रिपलेट फॉर्म होंगे, मतलब एक प्रोटीन के लिए कई सारे कोडिंग हो सकते हैं, जो मैं अभी आपको बुक NCERT पढ़ा के भी दिखा दूंगा। अब देखो 64 जो इनमें से जो 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं ट्रिपलेट का, इनमें से 64 क्या होता है, सेंस कॉर्ड्स होता है हैविंग इन्फॉर्मेशन। 60 इनमें 61 के पास 64 में से 61 जो होते हैं सेंस कॉडॉन्स होते हैं, ठीक है ना, जिसके पास इन्फॉर्मेशन होते हैं। और 3 जो होते हैं नॉनसेंस कोडॉन होते हैं, जिसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं। मतलब क्या 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनमें से 61 जो होते हैं ये क्या करेंगे ना बच्चों, ये 61 जो होते हैं ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला इन्फॉर्मेशन रहेगा, और 3 के पास जो होता है इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। और याद रखिएगा इनमें से जो होते हैं कोडॉन्स जो होते हैं, इनमें से 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। इसे याद रखिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। UAA, UAG, UGA ये क्या है आपके स्टॉप कोडॉन्स है, और AUG ये क्या है, स्टार्ट कोडॉन्स है। इसी को मैंने देखो यहाँ पे बच्चों बताया है। क्या हम लोग जानते हैं क्या कि DNA, जैसे मान लो DNA के पास सीक्वेंस क्या है हमारे पास ट्रिपलेट के फॉर्म में, ATAG, TAC, ACG, GCC, GTG, GGT, ATC, ये जेनेटिक कोडॉन्स है। DNA से क्या बनता है, mRNA। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, DNA से RNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। और अब देखो यहाँ से जैसे DNA से RNA बना, मान लो इसके पास क्या बन गया, हमारे पास mRNA के पास क्या बन गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस A है तो T, तो A का मतलब देखो T का A का G और C का U, तो AGU, UGG, CGG, CCA, UAG, इस तरह ट्रिपलेट कोडॉन्स बन गया, ठीक है ना, mRNA के पास। अब देखो इनमें से हर एक जो ट्रिपलेट है ना वो mRNA क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो इनमें से जो कोडॉन है जेनेटिक कोडॉन ट्रिपलेट का फॉर्म में, ईच ट्रिपलेट ना ईच एमिनो एसिड्स के बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन रखता है, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है। मान लो AUG मिथियोनिन को, UGG ट्रेप्टोफेन को, अर्जिनिन को, इस तरह से क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो प्रोटीन्स हैं ना उसको ईच कोडॉन्स क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोडॉन्स क्या है बच्चों, ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं प्रेजेंट जो DNA में होते हैं। और कोड और DNA क्या है बच्चों, ट्रिपलेट नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है प्रेजेंट ऑन mRNA। इट स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड। और ईच जो होता है ना, ये जो होते हैं कोडॉन्स जो होते हैं स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते हैं। अब तो कुछ चीज़ें लिखा है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक कोडॉन्स क्या है, कि जेनेटिक कोड का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कोड इज डीजेनरेट मोर देन 1 कोडॉन्स फॉर एमिनो एसिड्स। मतलब क्या, ये मतलब क्या बोलता है, कोडॉन इज डीजेनरेट, ये डीजेनरेट होते हैं कोडॉन्स, और मोर देन वन कोडॉन फॉर एमिनो एसिड, मतलब एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स होते हैं, ठीक है ना। कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, कोड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता। हैव एंड टू एंड सीक्वेंस, व्हाट्सएप वाला एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन नहीं है, एंड टू एंड सीक्वेंस होते हैं इसके, ठीक है ना। कोड इज यूनिवर्सल, कोड यूनिवर्सल होते हैं। कोड इज सेम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे मान लो क्या डॉग में प्रोटीन पार्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए कुछ जो भी कोडॉन है तो मतलब ह्यूमन में अलग हो जाएगा। मतलब हर एक एनिमल्स में स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स के लिए स्पेसिफिक कोडॉन्स ही होते हैं। ये नहीं कि मतलब मान लो क्या अर्जिनिन का फॉर्मेशन करने के लिए अगर मतलब ह्यूमन बींग्स में कोई पार्टिकुलर प्रोटीन है तो डॉग में भी अर्जिनिन को सिंथेसिस करने के लिए वही सारा प्रोटीन्स हो गए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने दिया हिस्टीडीन के लिए जैसे CAU, UAA ये सब हिस्टीडीन को करते हैं। अब देखो बच्चों आप लोग को जेनेटिक कोडॉन होप आपको समझ में आ गया काफ़ी आसानी से। देखो बुक में भी जो दिए हैं इसको मैं डिस्कस करके दिखाता हूँ। अब देखो टोटल मैंने क्या बताया 64 आपको सीक्वेंस बनते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे UUU, UUC, UUA, UUG ये क्या है। अब देखो ल्यूसिन के लिए ना UUA, UUG यहाँ पे हैं। देखो ये सारे के सारे ल्यूसिन के लिए कर रहे हैं। मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स के प्रोटीन आपको मिलेंगे, कोडॉन्स मिलेंगे जो क्या करते हैं पार्टिकुलर प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ल्यूसिन को देख लो ना, ल्यूसिन को देखो सिर्फ ल्यूसिन के लिए ल्यूसिन्स के लिए देखो कितना सिर्फ इसमें टोटल 20 टाइप के एमिनो एसिड्स होंगे। सिर्फ ल्यूसिन के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 काइंड ऑफ कोडॉन्स होते हैं। 6 कोडॉन ऐसा है जो सिर्फ ल्यूसिन को सिंथेसिस कर सकते हैं। भेलानिन के लिए देख लो बच्चों कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ कोडॉन भेलानिन को कर रहे हैं। हिस्टीडीन को देखो CAU, CAG ये हिस्टीडीन को कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह से आप देखोगे ना कि अलग अलग एलानिन के लिए देख लो कितना है, तो मतलब 64 टाइप्स ऑफ कोडोन है और एक से ज़्यादा कोडोन्स ना एक पार्टी एमिनो एसिड्स के लिए को फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन रखता है। अब देखो कुछ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज। कुछ जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स देखो क्या है। द कोडोन इज ट्रिपलेट, जो हम लोग डिस्कस किया उसी को मैं रीडिंग लगा देता हूँ। द कोडोन इज ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट होता है। 61 कोड्स फॉर एमिनो एसिड्स एंड 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। मतलब 61 एमिनो एसिड को कोड करता है, 3 एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है। हेंस दे आर फंक्शन एज स्टॉप कोडोन। और ये 3 जो होते हैं कैसा काम करता है, स्टॉप कोडोन का काम करता है। 3 जो बचता है ना नॉनसेंस, वो स्टॉप कोडोन रोकने का काम करता है। 1 कोडोन्स ओनली फॉर एमिनो एसिड, मतलब वो 1 कोडोन्स कोड्स फॉर ओनली 1 एमिनो एसिड। 1 कोडोन्स एक एमिनो एसिड को करता है। हेंस इट इज एम्बिजियस एंड स्पेसिफिक। इसलिए क्या है, अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक है। सम एमिनो एसिड्स आर कोड बाय, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा कोडोन्स, मतलब कि मोर देन 1 कोडोन्स को कोड करते हैं और द कोड इज डिजेनरेट, और कोड क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है। द कोडोन इज रीड इन mRNA इज कंटिन्यूस फैशन, मतलब mRNA में कंटिन्यूस फैशन पे होते हैं, ठीक है ना। देयर आर नो punctuations, there are no punctuations. The code is nearly universal. कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। ये सब पॉइंट मैंने बता दिए आपको। एग्जांपल के लिए फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, UA वुड कोड फॉर फिनाइल एनालिन, मतलब बैक्टीरिया हो से ले ह्यूमन तक ये जो यू है, ये फिनाइल एनालिन को क्या करता है, कोड करता है। सम एक्सेप्शंस भी होते हैं ऑफ दिस रूल्स हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया कोड्स एंड द सम प्रोटोजोआ। कुछ एक्सेप्शन होते हैं पर मोस्टली क्या होते हैं, सेम कोडॉन्स किसी, मतलब कि हर एक एनिमल्स में सेम प्रोटीन को कोड करते हैं। AUG हैज़ डुअल फंक्शन। AUG है ना, इसका डुअल फंक्शन। इट कोड्स फॉर मिथ्योनिन, ये मिथ्योनिन को कोड करता है। एंड इट इज आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन, और ये इनिशिएटर मतलब स्टार्ट कोडोन के जैसा भी काम करता है, ठीक है ना। अब देखो नीचे क्या दिया है, इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA, predict the sequence of amino acid code by it, take help of the चेक बोर्ड, जैसे कि ये देख लो। नाउ ट्राई टू अपोजिट, इसके अपोजिट अगर देखो तो ये सब क्या करते हैं, ये मैंने वहाँ भी लिखा है, मेथ्योनिन, फिनाइल एथिलीन, ये सब क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं अलग अलग। तो देखो यहाँ पे दिए हैं आपका मैंने लिखा है ना, यहाँ पे देखो आपने पढ़ा होगा फिनाइल एलानिन, PHE, ये किसको करता है, फिनाइल एलानिन को। इसमें भी देखोगे आप फिनाइल एलानिन कहीं पे आपको मिल जाएंगे, जिसको अलग अलग कोड क्या कर रहे हैं, सिक कर रहे हैं। तो ये था बच्चों आपका जेनेटिक कोड्स। होप आपको जेनेटिक कोड पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।